हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ राहुल भामरे फ्रॉम गोल अचीवर एकेडमी। नाउ आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे महंगी वाली वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है। ये वीडियो देखने के बाद परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो आइए देखिए इस वर्ड प्रॉब्लम को आपके पीवाई क्विज को कैसे सॉल्व किया जाए। राइट, सो डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट। तो 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है सर, हमने 16 को उठाया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एक x में होगा, एक y में होगा, ऑब्वियसली। सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस भी है स्क्वायर भी है, किसका है? ग्रेटर पार्ट का। अगर तुम इसे ग्रेटर पार्ट समझ रहे हो तो इसमें पहले ट्वाइस करना, फिर उसका स्क्वायर करना, राइट। फिर एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, एक्सीड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, मतलब अब y के स्क्वायर में हमको एक्सीड करना पड़ेगा 164, तब जाके इनकी वैल्यू इक्वल आएगी, राइट। यहां से हमें ये क्लू मिला। अब दो आपके पास x और y दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाओगे। तो एक वेरिएबल आपको चाहिए होगा, तो वो वेरिएबल हम या तो x के फॉर्म में निकाल सकते हैं या तो y के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो आइए, जो दोनों जो चीज थी आपकी x प्लस y, जो दो नंबर थे उसको, वो तो 16 से आपको वो मिले थे। तो क्या मैं यहाँ पर आप देख सकते हो x के प्लेस पे 16 माइनस 1 लिख सकता, ये y लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। सर आप ये भी तो लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 16 माइनस x लिख सकते हैं। हाँ हम लिख सकते हैं। तो या तो आप x से भी कर सकते हो या तो आप y से भी कर सकते हो। आइए किसी एक से करते हैं, तो हम इससे उठा के कर लेते हैं। y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 16 माइनस x, या तो x के प्लेस पे हम 16 माइनस y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से 2 x के प्लेस पे हम उठा लेते हैं, या तो y के प्लेस पे हम लिख लेते हैं। चलो अभी हमने x लिया तो x ही ले लेते। 16 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, ये वाले ये टर्म उठा के कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164। सो 2, अब ये a माइनस बी इसका होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर ओके प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी is equal to y square plus 164. Now here 16 का स्क्वायर होता है 256 plus y square, 16 2 जा 32, y is equal to y square plus 164, right। अब 256 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो 512 आ जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y के स्क्वायर में होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 32 में होगा तो 64y हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 164, राइट। अब हम सारी जो टर्म्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। सो वी हैव 2y स्क्वायर इधर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, आपके पास 64y है और क्या बचा? प्लस 512 माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 164 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बिकम 2y स्क्वायर में से एक y जाएगा तो y स्क्वायर बचेगा, माइनस 64y। अब यहां से आपका आएगा 12 में से आपके पास 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 10 में से आपके पास 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 348। यू कैन डू ऑन योर कॉपी ऑल्सो, राइट। दिस इज 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ओनली। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वाई स्क्वायर माइनस 64y प्लस 348 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है उसमें जो पहला वाला कोएफिशिएंट होता है आपका वाई स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर का, तो इसका मल्टीप्लाई सी में किया जाता है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 348 में किया तो आपके पास आ गया 348। अब इसके फैक्टर किए जाते हैं, प्राइम फैक्टर, जो हमें 2 चाहिए होते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 7 जा एंड 2 4 जा, राइट। अगेन 2 से करोगे, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 7 जा। अब 2 से नहीं करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 8 प्लस 7 बिकम 15 और 15 3 के टेबल में आता है।
3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा, अगेन अब फाइनली 29 आपका प्राइम नंबर होता है तो ये 1 टाइम चला जाएगा, राइट। तो यहां से आपके पास फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 29, राइट। चलो अब देखते हैं, अब आपका माइनस का 64 या फिर 64 कैसे बनेगा, इसके दो फैक्टर से। तो 64 तो नंबर बड़ा है सर, तो 64 हम कैसे बना सकते हैं, वेरी इजीली। देखो 2 इंटू 29 का जस्ट तुम डबल करने जाओगे, आपके पास आएगा 58, ओके, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, तो देखो 58 और 6 आपको मिलेगा 64। बट कंडीशन ये है कि 58 आपका माइनस का होना चाहिए और माइनस का 6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने जाओगे तब जाके आपको पॉजिटिव 348 मिलेगा, और दोनों को प्लस करने जाओगे तो माइनस का 64y मिलेगा। तो हम इसे ही यहाँ यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 58y माइनस 6y प्लस 348 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहां से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, y को कॉमन निकाला, क्या बचा y माइनस 58, राइट। अभी पूरी जैसी टर्म है वैसे इसे एज इट इज यहां रख देते हैं, y माइनस 58 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखना यहाँ y है, इधर भी y है, तो बेटा क्या बचा आगे, -6 बचा, तो इसे -6 एज इट इज रख देना, ठीक है। अब यहां से जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, ओके, y माइनस 58 और जो बच चुका है y माइनस 6 बचा है इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम जीरोस को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से एक जीरो इक्वेट हो गया, यहां से दूसरा हो गया, तो y इज इक्वल टू 58 एंड y इज इक्वल टू 6। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो चुका है। वी हैव द लीस्ट वैल्यू, या तो वो 58 होगी या तो वैल्यू आपके पास में 6 होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टन एवरेज स्पीड, एक ट्रेन किसी एवरेज स्पीड से जा रही है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन है T1, राइट, एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर की है 54 किलोमीटर किसी एक एवरेज स्पीड से, ठीक है। एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, मतलब जो नेक्स्ट डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो 63 किलोमीटर तय की है। इसी ट्रेन ने एक डिस्टेंस को 54 किलोमीटर तय किया और एक डिस्टेंस को 63 किलोमीटर तय किया, जिसमें वो बोलना क्या चाह रहा है कि जो पहली वाली स्पीड है वो x है, बाद में क्या किया है, एवरेज स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी, मतलब बढ़ा दी, मतलब जो स्पीड से जा रहा था उसमें 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। मतलब यहाँ जो आपके पास में स्पीड आने वाली है वो आएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू गेट इट, ओके। यहाँ जो 54 किलोमीटर जो डिस्टेंस तय की वो x किलोमीटर पर आवर से की, और यहाँ जो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है वो x प्लस 6, मतलब जो x स्पीड से जा रहे थे उसमें 6 किलोमीटर उन्होंने पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी, राइट। और इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, अब टोटल उनको जो समय लगा है वो 3 घंटे का लगा है। तो हम बेसिक से अप्लाई करते हैं। बेसिक क्या कहता है सर, बेसिक तो ये कहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहता है। आपके पास कॉमन क्या है, आपके पास कॉमन है टाइम, तो टाइम को बाहर हम निकाल लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और ये स्पीड नीचे चला जाएगा, स्पीड आपका नीचे आ चुका है, राइट। अब देखिए तो पहला जो टाइम है आपके पास में वो पहला और दूसरा दोनों का कंप्लीट टाइम है 3 आवर्स, तो मैंने 3 आवर्स लिख दिया, और दोनों का टाइम है मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा, राइट। अब आपके पास देखिए ऊपर क्या है, डिस्टेंस कितनी है 54 और उसकी स्पीड कितनी है x, राइट। नेक्स्ट है 64 की डिस्टेंस है और उसके लिए स्पीड है x प्लस 6, राइट। आपके पास ये फॉर्म आ चुका है, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो देखिए यहां हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो 54 का मल्टीप्लाई x प्लस 6 में करेंगे, प्लस 63 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, और नीचे x प्लस 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां आ जाएगा 3,
ठीक है, तो हम इसे अभी सॉल्व करते हैं। आपके पास आ गया 54, 54 का x में करेंगे 54x, राइट। अब 54 का मल्टीप्लाई 6 में करने जाओगे, 6 4 जा 24, 2 बचेगा, 6 5 जा 30, 30 एंड 2 32 हो गया। सो 324 प्लस आपके पास बचा 63x। नीचे आप आओगे, x का मल्टीप्लाई x में करने जाओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 6 में करने जाओगे तो 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो दोनों का मल्टीप्लाई जो अपॉन में है वो यहाँ आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास यहां से एक टर्म्स जनरेट होके मिलेगी, राइट। सो यहां से हम आगे कर लेते फॉरवर्ड, इसे हम फिर से यहाँ अरेंज कर लेते हैं। यहाँ 3 आपके पास है जिसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x में, इज इक्वल टू ऊपर की टर्म एज इट इज आएगी 54x प्लस वी हैव 324 एंड प्लस वी हैव 63x। सो यहाँ से आप देखिए इन दोनों को जब आप प्लस करने जाओगे और इसका मल्टीप्लाई अंदर हम करेंगे, एक साथ करते 3x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 6 18x इज इक्वल टू यहाँ 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 11, मीन्स 117x प्लस 324। ओके, नाउ अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए 3x स्क्वायर, राइट, यहाँ से प्लस 18x, जब 117 अब यहाँ आएगा तो माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये भी यहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0, राइट। सो वी हैव 3x स्क्वायर। अब 117 में से 18 जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 99x, राइट, माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हो ये 3 3 के टेबल में आ सकता है, 99 भी 3 के टेबल में आएगा, 324 भी 3 के टेबल में आएगा। सो हम यहाँ से 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका हो गया, यहाँ से 3 को कॉमन निकालने जाओगे 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 से कॉमन आप निकालने जाओगे 3 1 जा 3। अब 1 ये 3 1 जा 3 तो हो गया, जब 2 नीचे आएगा तो वो तो 3 से छोटा है, तो एक बार 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 24 को एक साथ लेना पड़ेगा। तो 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। अब 3 का डिवाइड हो जाएगा 0 में तो क्या 0 आ जाएगा। फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अगेन अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हमें 108 में करना पड़ेगा। सो 108 के फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, राइट। अगेन 2 से करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। अब 3 से करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे 3 3 जा, फिर 3 से करोगे 3 1 जा, ये तो आपको आता ही है, बट हमें करना क्या है 33 लाना पड़ेगा। 33 कैसे आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 3 जा 9, 9 2 जा 16, ये 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये आपके पास हो गया 36 और बचा क्या 3 बचा, तो हम 3 को अलग से लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि एक में आप 36 में से 33 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 33 आएगा। जहां ये 33 आपके पास में माइनस में है तो बड़ा नंबर आपको माइनस 36 लेना पड़ेगा और छोटा नंबर आपको प्लस का 3 लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आएगा माइनस 33। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने जाओगे माइनस 36 इंटू 3 आपको मिलेगा माइनस 108, जो हमारी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है, राइट। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक के वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे हमको प्रोसेस करना होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आपको दिलवा सके, इसलिए मैं यहाँ से पूरी प्रोसेस के लिए आपको करवा के दे रहा हूँ, तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ से आप x को कॉमन निकाल सकते हो, x कॉमन आ गया, x माइनस 36, राइट। ओके, तो पूरा जितना ये है पूरा पीछे लिख दो, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x है तो क्या बचा आपके पास प्लस 3, तो प्लस 3 को आप एज इट इज लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों चीज क्या आ गई आपके पास कॉमन, सो x माइनस 36 कॉमन आ चुकी है, x प्लस क्या बचा आपके पास 3 बचा इज इक्वल टू 0।
अब एक बार इक्वेट करोगे 0 से, एक बार इसे इक्वेट करोगे 0 से, तो आपके पास x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इस कंप्लीट प्रोसेस में हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the next question. The sum of reciprocal of Varun's age in year 3 year ago. Okay, reciprocal का मतलब क्या होता है? उल्टा करना, means 1 upon, right? 1 upon। reciprocal का मतलब होता है उल्टा करना, मतलब अपॉन में लेना। ठीक है, किसकी एज है? वरुण एज कब है? 3 year ago। अब मैं सपोज करता हूं कि जो वरुण है उसकी एज है x ईयर। अगर उसकी एज x ईयर है तो 3 साल पहले क्या थी? x -3, राइट। और फिर 5 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बाद में, अभी प्रेजेंट से फ्यूचर वाली एज। फ्रॉम नाउ मीन्स वहां पे प्लस करना होता है, राइट। तो एगो में माइनस करना होता है और फ्रॉम नाउ में प्लस करना होता है। ठीक है, सो x प्लस 5। अभी 1 अपॉन x प्लस 5 क्यों किया? लिखा है पास में आपके, रेसिप्रोकल है और उसका क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। इज मतलब है का सम अब आपका आ जाएगा इक्वल साइन, कितना आएगा? 1/3। ओके, ये आपके पास आ गया स्टेटमेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 2 स्टेटमेंट हमारे पास थे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और नीचे एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो ऊपर कर देंगे और हम इसे एलसीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 1 में। अब नीचे देखिए x -3 और इधर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, राइट। ऊपर देखना अच्छे से, x प्लस 5 माइनस ये प्लस में x माइनस का 3, नीचे x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 5x, फिर -3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो -3x, फिर -3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो -15 इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब देखिए ऊपर x और x, वी गेट 2x प्लस 5 - 3 बिकम 2। यहां से आप ले सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ नीचे एक दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ तो प्लस था और यहाँ पे माइनस भी होता तो ऐसे ही करते, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन इधर हमारे पास में इक्वल का साइन है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है, राइट। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करने जाओगे, सो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू पूरे का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो एज इट इज हमारे पास में पूरी टर्म्स आ जाएगी। ओके, नाउ 3 का मल्टीप्लाई 2 में करने जाओगे, 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो दोनों को उधर ट्रांसफर हम कर देते हैं, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ गई है, एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हो 2x में से 6x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा, राइट। 15 और माइनस का 16 बिकम माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ओके, राइट। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 21 के फैक्टर कीजिए। 21 के फैक्टर क्या होते हैं? जिसको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आए। तो हमें दिख सकता है 7 और 3, 7 3 जा 7 इंटू 3 होता है आपके पास में 21 और 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 4, राइट। तो आपके पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, 7 और 3। इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, इसके अपॉन में 1 कर दो, इसके अपॉन में 1 कर दो, राइट। अब देखो माइनस साइन और प्लस साइन वाला मैटर है, तो देखिए जो सबसे पहला साइन होता है ये चेंज होता है, तो ये आपका आ गया प्लस में, राइट। अब ये जो माइनस वाला होता है वो कौन होता है? ईमानदार। ईमानदार व्यक्ति को पैसे देगा, क्योंकि ये भी माइनस वाला है, तो पैसे नहीं लेगा, मतलब रिश्वत नहीं लेगा, तो साइन को चेंज नहीं करेगा, अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, तो साइन एज इट इज सेम रहेगा। अब देखिए, आप खुद देख सकते हो कि वरुण की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव होगी, तो वरुण की एज आपके पास आ गई है 7 ईयर। यही आपका आंसर
है, राइट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मोटर बोट। तो देखो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे जो मोटर बोट का होता है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास बोट और स्ट्रीम है। बोट तो आपको पता है, स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी या फिर उसकी धारा, ठीक है, जो बहती है, राइट। नाउ स्पीड, अब स्पीड में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात लिखा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे पानी का फ्लो होना। अगर ऊपर भी कोई बोट है वो नीचे आ रही है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, तो सेम जो डायरेक्शन है उसमें स्पीड हो जाएगी प्लस। सपोज करो आपने स्पीड ऑफ बोट लेके रखा है, स्पीड ऑफ बोट यहाँ आपने x किलोमीटर पर आवर देके रखा है, और आपके पास में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब धारा कितनी है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो जब भी डाउन स्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर दोनों की स्पीड प्लस होगी तभी हम वहां पे कम समय में अचीव कर पाएंगे, राइट। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि बोट की डायरेक्शन ये है और धारक की डायरेक्शन उसकी विपरीत में, मतलब स्ट्रीम उसके ऑपोजिट में है, तो ऑब्वियसली आपको समय ज्यादा लगेगा और आपकी जो स्पीड है वो हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आप यहाँ लोगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। सो अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर, मीन्स आपको x दे के रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। और आपके पास में है स्टील वाटर, एक रुका हुआ पानी स्टील वाटर, जिसमें है टेक 1 आवर मोर टू गो, मतलब 1 घंटा ज्यादा ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है, टू गो अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में जाने के लिए 1 घंटा उसने ज्यादा लिया है। आपके पास y की वैल्यू नहीं है, तो y को हम यहाँ पर x सपोज कर लेते हैं। मीन्स जो आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, या x सपोज मत करो क्योंकि x तो आपने ये ले लिया, इसको b सपोज कर लो, b किलोमीटर पर आवर सपोज कर लो, ओके। नाउ अब आपके पास में क्या है, तो डिस्टेंस आपके पास है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपके पास होता है, टाइम होता है। तो टाइम आपके पास में कॉमनली दे के रखा है, और टाइम का जो केस है वो केवल एक बार ही आया है, 2 बार नहीं आया है, और उसमें भी आपको कहा है मोर। जब भी मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो इसमें डिफरेंस निकालते हैं हम, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस 1 आ चुका है। अब डिफरेंस किसके बीच में आएगा, डिस्टेंस आएगा और स्पीड आएगा, राइट। अगेन डिफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, राइट। अब देखो डिस्टेंस कितना है 24, स्पीड हम अभी लिखने वाले हैं, माइनस डिस्टेंस कितना है 24, स्पीड अभी हम लिखने वाले हैं। तो देखो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले अब यहाँ पे अप स्ट्रीम में आप जाओगे, अप स्ट्रीम में आपके पास आएगा 18 माइनस बी, और डाउन स्ट्रीम में आपके पास आएगा 18 प्लस बी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद ही सोचो 18 माइनस बी मतलब ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू कम होगी तभी आपका वैल्यू पॉजिटिव में बनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 18 माइनस बी यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 18 प्लस बी यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी। अगर आपने इसको इंटरचेंज किया तो आपकी वैल्यू गलत आ सकती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी पूरा, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें इसे। यहाँ पे आपके पास 18 प्लस बी का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 24, 18 प्लस बी, यहाँ पर माइनस 24, 18 माइनस बी, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 माइनस बी, 18 प्लस बी, ओके, दिस इज योर 1। नाउ ऊपर की जो कंडीशन है 24 और 18 4 जा 72, बचा कितना 7, और 18 2 जा 36, 36 प्लस 7 होते 43, ठीक है, प्लस 24 बी माइनस दिस इज 432, अगेन माइनस माइनस प्लस दिस इज 24 बी, राइट। एंड यू विल टेक इन अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट।
इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो 1 में करने जाओगे 18 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा, जो आपके पास 18 है वो होता है 324 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर 432 माइनस प्लस कैंसल, ओके, 24b बिकम 48b, राइट। अब जो आपके पास में माइनस बी है वो उधर जाएगा, दोनों को उधर भेज दो आप, तो आपके पास प्लस में आएगा बी स्क्वायर प्लस 48b माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ओके, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसे सॉल्व करना है, 324 के फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। आगे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 324 में करोगे तो वहां से फैक्टर आप निकाल सकते हो, 2 से करो, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12 2 बचा, ठीक है। फिर 2 से करने जाओगे, 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से करने जाओगे 327 हो जाएगा, 3 से करने जाओगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करने जाओगे 3 हो जाएगा, 3 से करने जाओगे 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको चाहिए 48, तो 48 आप कैसे बना सकते हो, राइट। तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा करने जाओगे आप तो आपके पास आएगा 54, 27 2 जा 54। क्या बचा है, 3 2 जा 6 बचा है, तो 6 को अलग से लिख लो आप। तो देखो 48, तो 48 किससे बनेगा, प्लस 54 में से माइनस का 6 जाएगा तो आपके पास आएगा 48, और 54 का मल्टीप्लाई माइनस 6 में करने जाओगे तो आपके पास आएगा माइनस 324, राइट। तो ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इजीली। सो बी स्क्वायर प्लस वी गेट हियर दिस इज 54, ठीक है, 54b माइनस 6b, ओके, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आप निकाल सकते हो, b प्लस 54, ठीक है, माइनस यहां से सेम टू सेम लिखो, b प्लस 54 बिल्कुल सेम लिखो। तो देखो b आपके पास यहाँ है तो क्या बचा, माइनस 6 बचा, माइनस लग गया है तो 6 लगा दो, राइट। तो आपके पास b प्लस 54, एक बार ये टर्म आ चुकी है जो कि कॉमन है, और एक बार ये टर्म आके बची है, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर दो, b प्लस 54 इज इक्वल टू 0 मीन्स b इज इक्वल टू माइनस 54, माइनस में कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती उसमें, तो माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। सो b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास आ चुकी है। नाउ टोटल टाइम कितना होगा, तो देखो यहां से आपके पास 24, 18 माइनस बी, ठीक है। तो देख लो आपके पास यहाँ पे 24 लिखा है, 18 माइनस बी कितना है 6 है, इज इक्वल टू 24/12। सो ये आपके पास आ गया 2 आवर्स, 2 आवर्स उसको जाने में लगे, कहाँ जाने में लगे, माइनस वाला है मीन्स अप स्ट्रीम में जाने में उसको 2 घंटा लगा, राइट, 2 घंटा लगा उसको, जो स्ट्रीम है उसके उल्टा जाने में, उसके विरुद्ध जाने में, उसके ऑपोजिट में लगा, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा के दिशा में जाने में कितना लगा, तो देख लो 24, नीचे क्या लिखा है 18 प्लस बी, तो 18 प्लस बी कितना है 6 है, 24/24 बिकम 1 आवर, तो 1 घंटा उसे 24 किलोमीटर को कवर करने में लगा, ठीक है, जो कि डाउन स्ट्रीम में था। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यह है, 2 पाइप्स टूगेदर, देखो 2 पाइप है, ठीक है, कैन फिल अ टैंक, वो टंकी फिल करते हैं 15/8 आवर्स में, ओके। फिर द पाइप विथ लार्ज डायमीटर, जिसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा है, ये 2 पाइप है, एक ये और एक ये वाला, ठीक है, जिसका डायमीटर बड़ा है ये डी, वो क्या करता है 2 आवर्स लेस, 2 घंटे कम लेता है, मतलब जल्दी फिल करता है, ये स्पीड में फिल करेगा, ठीक है, और ये उससे लेस स्पीड में फिल करेगा, कितने 2 आवर्स लेट, राइट, समझ में आ गया, इसकी स्पीड कम है क्योंकि इसका डायमीटर कम है। देन द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग अलग करके। अब दोनों को साथ में हमें करना है, तो दोनों को साथ में करना है तो बीच में हमें प्लस करना पड़ेगा। अब वो कितने घंटे में काम कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों का 1 आवर्स का काम निकाल सकते हैं। तो 1 आवर्स का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे अपॉन में कर देंगे। तो कैसे करोगे, जैसे आपका घर है यहाँ
1 2 3 4 5 5 रूम है, ठीक है, 5 रूम है, तो 5 दिन आपको उसको एक रूम को कलर करने के लिए एक दिन लगता है, ठीक है। तो 5 रूम को कवर करने के लिए 5 दिन लगेगा, तो पूरा काम वो 5 दिन में कर रहा है। और मैंने कहा कि एक रूम को करने के लिए उसने कितने दिन लिए, तो 1/5 लिए। आई होप यू गेट इट। ये किसके लिए, 1 डे के लिए। तो वैसे ही हमें 1 आवर्स के लिए निकालना है। सो 1 अपॉन, तो जो आपके पास में आप देख लो, ये एक्स वाला था। एक्स वाला कौन सा वाला, जो लेस स्पीड, जो जिसकी स्पीड कम थी वो, ठीक है, ये वाला, राइट। जिसमें टाइम आपको थोड़ा सा ज्यादा लगा, जिसमें टाइम ज्यादा लगा और जिसकी स्पीड क्या थी, कम थी, राइट। तो हम यहाँ पे 1 अपॉन, ये आपका कौन सा वाला है, स्मॉलर वाला। और लार्जर वाले में समय क्या लगा, उसे कम लगा, ठीक है। तो जब हमने इसे अपॉन में लिया, तो इस कंडीशन को जो टूगेदर वाली है, इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ये 8 अपॉन हो जाएगा 15। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। सो x - 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, प्लस x का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² - 2x इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, राइट। अब यहां से आपके पास x और x, 2x - 2 अपॉन x² - 2x इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। यहां से 15 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हो आप। तो 15 का मल्टीप्लाई जब ऊपर करने जाओगे, तो 15 2 30x - 30 इज इक्वल टू आपके पास आ गया। ये पूरे का मल्टीप्लाई ऊपर करने जाओगे, 8x² - 16x, राइट। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। दिस इज 8x², राइट। अब ये आपके पास -16x है, -30x हो जाएगा वहां जाकर, और प्लस का 30 हो जाएगा आपके पास में। यहां से आप 8x², 16x - 38 बिकम -46x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ चुकी है। इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करने जाओगे या 2 को कॉमन निकालने जाओगे, तो 4x हो जाएगा, -23x हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करेंगे 0 में, तो सारी जो ये टर्म है ये आपकी बचेगी और केवल यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। सो यहां से हम इसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके पास 4x² - 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। और 2 इसके अपॉन में गया था, तो वो 0 बन गया था, राइट। तो यहां से पहले 4 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे, तो 15 4 60 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए पहले 2 करना पड़ेगा, 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, राइट। फिर 3 से करना पड़ेगा, 3 5 और 5 से करना पड़ेगा, 5 1 तो आपके पास ये आ चुके हैं प्राइम फैक्टर। अब आप यहाँ से 23 कैसे ला सकते हो, आपके पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो आप देख सकते हो 2 2 4 और 3 5 15। इससे आपके पास में 23 नहीं बना। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास 5 2 10 और 10 2 20 और ये 3 बचा आपके पास। तो यहाँ से आप देखो 20 + 3 बिकम कितना हो जाएगा, 23, और 20 × 3 बिकम हो जाएगा 15, राइट। तो देखो यहाँ माइनस का लिखा है, तो -20 और -3 मीन्स 4x² -20x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आई होप यू गेट इट। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो 4x को, यहां बचेगा x बचेगा, 4 को कॉमन आप यहां से लोगे, 4 × 5 करके 4 कॉमन आया तो बचा अंदर 5, और x तो ऑलरेडी बाहर हो गया, राइट। अब देखो सेम टू सेम टर्म को यहाँ लिख लो, x - 5 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास x है तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, राइट। अब देखो ये दोनों आपके पास में सेम था, कॉमन था, इसे एक बार लिख लिया x - 5 को, क्या बचा आपके पास में 4x - 3 बचा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इसे इक्वेट कर लेते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x इज इक्वल टू 5 एंड
4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है x की। सो द टू वैल्यूज ऑफ x इज योर आंसर। आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है, हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल आपको बोल के पर रखा है जो कि 90 डिग्री का होता है। ये वाला, ये होता है इसका बेस, ये होता है हाइट, ठीक है, और ये होता है हाइपोटेनियस, राइट, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस जो साइड होती है। इसमें एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है इसी को बोला गया है एल्टीट्यूड, राइट। एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। अब हमें बेस ही नहीं पता क्या है, तो बेस को x कर लो और इसको कर लो। मतलब बेस आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब ये रफ डायग्राम बना है, समझ में आया? तो x माइनस क्या करोगे? 7 करोगे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर क्या है? लेस है। इफ द हाइपोटेनियस इज 17, अगर ये आपके पास में 17 है हाइपोटेनियस, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो एच स्क्वायर ये आपका एच हो गया, हाइपोटेनियस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, वी हैव परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है आपके पास में? x का होल स्क्वायर। सो 17 2 8 9 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस x स्क्वायर। 2 8 9 इज इक्वल टू x square become 2x square, right, plus 49 and this is minus 14x। तो यहां से आप 2x square minus 14x plus 49 और ये उधर आएगा minus 289 का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, जो आपके पास में आ जाएगी। 9 में से 9 गया 0 हो गया, और 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा और आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव द क्वेश्चन रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। लो आ गई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका पहला वाला था, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट। अब क्या क्या कहा आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब हमें इसकी साइड पता करनी है, मीन्स एक्स कितना है और आपका एल्टीट्यूड कितना है, ठीक है। तो हम इसे साइड में लेते, ये हमारा काम यहां से हो चुका है, ठीक है, इतना। इसके बाद अब हमारे पास में है लेंथ, मतलब x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 को कॉमन निकाल सकते हो या तो 2 को डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। 2 से 2 गया x स्क्वायर, 2 से 14 गया माइनस 7x, और ये हो गया आपके पास में 120 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 120 के फैक्टर आएंगे जिसमें 7 का गैप आना चाहिए, तो आप इजीली ला सकते हो 15 8 120 होता है। तो ये लार्ज नंबर आपने पहले लिखा, बाद में स्मॉल नंबर लिखा, पहला वाला नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला जो साइन है वो बेईमान का साइन, ये ईमानदार का साइन है, माइनस वाला साइन होता है ईमानदार वाला, ठीक है, जो रिश्वत नहीं लेता, जो अपने साइन को चेंज नहीं करता। तो ईमानदार व्यक्ति ने ईमानदार व्यक्ति को पैसे देना चाहे, रिश्वत देना चाहे तो नहीं लेगा, इसका साइन एज इट इज सेम टू सेम आएगा। इसका मतलब हम जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं लेते, लेंथ हमारी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, जो कि 15 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 15, तो जो आपका बेस आ गया है वो आ गया 15, और आपका जो एल्टीट्यूड आएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, वो आ जाएगा 15 माइनस 7, क्योंकि 7 क्या है? कम है। ये आपके पास आ गया 8, और किस में था? सेंटीमीटर में था। तो दोनों के यूनिट लगाना नहीं भूलना। आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। अब देखो, 2 नंबर का सम हमारे पास देके रखा है 15। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसके उल्टा कर दिया, ठीक है, इसका उल्टा कर दिया, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू कितना है? 3 बाय 10, ठीक है।
तो देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को 15 माइनस वाई लिख सकते हो। यस, हम तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे हम 15 माइनस वाई लिखेंगे, प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 3/10, राइट। सो y का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, प्लस 15 माइनस वाई का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। यहां से आपके पास y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा। सो वाई स्क्वायर, दिस इज माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 15y इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, यहाँ से प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अपॉन माइनस वाई स्क्वायर एंड 15y इज इक्वल टू 3/10, राइट। 10 का मल्टीप्लाई 15 में करने जाओगे तो आपके पास आएगा 150 इज इक्वल टू, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई, इस टर्म का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 3 में होगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 15y, राइट। सो 150 इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 45y, राइट। अब यहां से आप देख सकते हो इन दोनों टर्म को मैं इधर लेके आता हूं, क्योंकि ये माइनस y आपका इस साइड है तो उसको प्लस में लाना पड़ेगा। तो ये 3y स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 45y हो गया और प्लस में 150 हो गया। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और शॉर्ट कर सकते हो, अपॉन 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 किया, 3 से 3 कैंसल, y स्क्वायर हो गया, माइनस 3 से 45 कैंसल, 15y हो गया, प्लस 3 से कैंसिल हो गया, 50 हो गया, राइट। अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर सिंपल, 10 और 5 करोगे, 10 और 5 से आपका 15 आएगा, 10 इंटू 5 से आपका 50 हो जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास 10 है, सबसे छोटा नंबर आपके पास 5 है, राइट। जो पहला नंबर है वो आपका माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास जो प्लस वाला है वो है बेईमान व्यक्ति। वो ईमानदार व्यक्ति को पैसे देगा तो वह पैसे नहीं लेगा, मतलब रिश्वत नहीं लेगा, वो बोलेगा रख तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रखो भैया, तो जो साइन है वो प्लस की प्लस ही आ जाएगी। तो देखो हमारे पास में y के दो टर्म्स निकल के आ गए, एक तो 10 और एक आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर निकल के आ गए, तो x के भी हमारे पास में दो नंबर हो सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई आपके पास में 15 है, जब आप y बराबर 10 रखने जाओगे तो x 5 हो जाएगा, और जब y बराबर 5 रखने जाओगे तो x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड टू consecutive odd natural number। ठीक है, सम ऑफ दोस स्क्वायर्स इज 130। तो देखो ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करना है, तो हम क्या लेंगे, x हो जाएगा, प्लस x होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, सम ऑफ दोज स्क्वायर, सम के साथ में उसका स्क्वायर कितना होना चाहिए, 130 होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर उसने क्या कहा है, कंसेक्यूटिव कहा है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आता है। ठीक है, लेकिन ये तो केवल नेचुरल नंबर के लिए होता है, इवन एंड ऑड नंबर के लिए जो सीरीज चलती है बेटा, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 4 ऐसी चलती है। क्यों चलती है, अगर तुमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम अगर तुमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ऑड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए यही सीरीज चलती है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। नाउ इसीलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 130। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4x इज इक्वल टू 130। नाउ यू हैव 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये यहां आ जाएगा तो प्लस 4x माइनस 130 हो जाएगा। आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x हो गया माइनस 126 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से 2 से हम सेपरेट आउट इसको कर सकते हैं, मतलब 2 से सब में डिवाइड कर दो और सिंपल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है 63 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 63 के ऐसे कौन से फैक्टर कर सकते हो आप कि आपके डिफरेंस में 2 आए, मतलब 2 अंतर आए। तो देखो एक 9 होता है और एक कौन सा होता है, 7 होता है, राइट।
9 7 जा 63 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। अगेन ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, मत मीन्स वन अपॉन में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब पहला वाला प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस वाला है और आगे कौन है, बेमान व्यक्ति बैठा है जो कि पैसे ले लेगा, साइन को चेंज करेगा तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। अब आपको क्या पूछा था, फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। तो आपके पास ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर आ चुके हैं। एक आपके पास आ गया -9 और एक आपके पास आ गया 7। आप इससे भी सीरीज बना सकते हो। ये दो आपके पास में आंसर आ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास x इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। कब तक चलेगा भाई, हम तो तुझे रोक लेंगे। x इज इक्वल टू अंदर वाला जो है वो हम 5 के साथ में, क्योंकि ये सारी चीज कब तक चलती जाएगी हमें नहीं पता, हमने x सपोज कर लिया, ठीक है, x सपोज कर लिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड अगर हमने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारा स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो ये दोनों टर्म आपकी यहाँ आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ निधि वर 7 ईयर यंगर, तो हमको निधि की एज पता करना है, ठीक है, वो भी कौन सी एज, प्रेजेंट एज। तो हम लिख लेते हैं कि जो एक्चुअल एज है उसकी, एक्चुअल एज, ठीक है, मींस कौन सी वाली एज है उसकी, प्रेजेंट एज, वो हम लिख लेते हैं x, ठीक है, x ईयर में। अब यहां से वो बोलना चाह रहा है इफ निधि वर 7 ईयर यंगर, यंगर में आप क्या करोगे, एज को माइनस करते हैं, राइट। तो यंगर में जाएंगे आप, x माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। देन व्हाट शी एक्चुअली इज, मतलब जो उसकी एक्चुअल एज थी उससे 7 साल पहले, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसकी एज का स्क्वायर कर देंगे, राइट, इज इक्वल टू वुड बी का मतलब हो गया इक्वल टू 1 मोर मीन्स 1 प्लस, ठीक है। देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, तो उसकी जो एक्चुअल एज है उसमें 5 टाइम्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5x, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 1 प्लस 5x, राइट। एक्स स्क्वायर दिस इज माइनस 14x। अब जब दोनों के दोनों टर्म्स आपकी इधर आएगी तो दोनों माइनस हो जाएगी, सो दिस इज माइनस 5x एंड माइनस 1 प्लस 49, क्योंकि प्लस 49 तो यही था, इज इक्वल टू 0। यू हैव एक्स स्क्वायर दिस इज माइनस 19x एंड 49 में से 1 जाएगा तो 48 आ जाएगा। अगेन आप इसके फैक्टर ऐसे कर सकते हो कि जिसका प्रोडक्ट 48 आए और प्लस माइनस करने पर 19 आए। तो कैसे आप ला सकते हो इसे, 16 और 3 से ला सकते हो। क्यों, 16 3 जा 48, राइट, एंड 16 और 3 जब ये दोनों मिलेंगे तब आपको देगा 19, ठीक है। तो हम हमारी ट्रिक से करते हैं। इसमें एक लार्जर नंबर आपके पास 16 है और एक स्मॉलर नंबर आपके पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सबसे पास क्या है, माइनस, तो माइनस का जो पहला साइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाएगा प्लस। और अब देखो सेकेंड वाला साइन प्लस वाला है, प्लस वाला मीन्स बेईमान व्यक्ति अगर ईमानदार व्यक्ति को पैसे देगा तो पैसे नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, तो वो रिश्वत नहीं लेगा तो अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, मतलब ये साइन आपका प्लस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब निधि की एज एक 16 ईयर और एक 3 ईयर, ये आपके दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, ठीक है। एक 16 ईयर है और एक 3 ईयर है। आप आइए 7 ईयर यंगर, तो 7 साल
पहले, तो 7 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो x-7 और x-7 यहाँ पर भी, तो 16-7 आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके पास आएगा 9 ईयर, और यहाँ से 3-7 माइनस का 4 ईयर, तो माइनस अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका आंसर 9 से कंफर्म होगा, जो कि पॉजिटिव है। तो एक्चुअली जो उसकी जो एज है वो कितनी है, 16 ईयर, तो 16 ईयर यहाँ निधि का जो एज है वो कंफर्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वाइल बोर्डिंग द प्लेन, मतलब प्लेन पे चढ़ने पर वी मीन्स फ्यू पैसेंजर, कुछ पैसेंजर जो है आर स्टीप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, गिर चुके हैं एंड गॉट हर्ट। ओके, द पायलट टूक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक राइट एट द एयरपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट राइट। अगर ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली इतनी जो उसने पिक्चर बना के रखी है वो केवल क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए रखी है। क्वेश्चन आपका एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है, द प्लेन गॉट डिले बाय हाफ आवर्स, आधा घंटा प्लेन डिले हो चुका है, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन कितना है 1500 किलोमीटर। तो जो आपके पास डिस्टेंस देके रखी है, ये देके रखी है 1500 किलोमीटर, ओके, इन वे टाइम सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, ठीक है। तो अब उसको फ्लाइट को कैच करना है और वो पहले आधा घंटा डिले हो चुका है, तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा तो कहीं दिया होगा, हाँ, द स्पीड ऑफ प्लेन वॉज इंक्रीज बाय 250। तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी, स्पीड जो उसकी एक्चुअल थी x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम था वो टाइम वो भी एक्चुअल वाला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहां से डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अब नेक्स्ट में स्पीड को उसने इंक्रीज किया है, तो x प्लस कितने से इंक्रीज किया है 250 किलोमीटर पर आवर से, जो कि उसमें एडअप हो जाएगी, और जो टाइम है वो टाइम क्या हो गया, वहां पे रिड्यूस हो गया टाइम, तो जो टाइम है वो आपका 30 मिनट का डिले वहां पे दिखा रहा है राइट। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, तो जो दोनों के बीच में गैप आया वो कितने का आया, वो हाफ एन आवर्स का आया, आधे घंटे का गैप आपको देखने को मिला। तो आधे घंटे का गैप देखने को मिला तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आधे घंटे का गैप देखने को मिला मीन्स माइनस किया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड राइट। अब देखिए डिस्टेंस आपके पास में 1500 थी, और जो उसकी एक्चुअल जो यूजुअल स्पीड थी वो कितनी थी, x थी, माइनस 1500 अपॉन, जब उसने स्पीड को बढ़ाई तो जो स्पीड बढ़ाई x प्लस 250 से, ठीक है। अब जो टाइम का गैप आया वो आया 30 मिनट, 30 अपॉन क्या करोगे 60, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में, तो 30 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1500 अपॉन करोगे x माइनस 1500 इज इक्वल टू कितना आएगा x प्लस 250 राइट। अब देखिए यहां से सॉल्व करने जाओगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में खराब हो सकते हैं, मीन्स आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे, उससे फैक्टर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम हीट एंड ट्रायल से जाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये क्या होती है देखना, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है, आपको यहाँ पर 1/2 फॉर्म करना है, RHS में आपको 1/2 फॉर्म करना है, वो भी किससे करना है, जो आपका RHS साइड है उससे, तो जो LHS साइड में है वो 1/2 है। तो यहाँ क्या वैल्यू रख पाओगे कि आपके पास में 1/2 आएगा, लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे 1200 रख के देखते हैं, ठीक है। 1200 अगर हमने यहाँ पे रख के देखा तो हमारे पास में क्या कंडीशन आ सकती है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप स्पीड में कीजिएगा राइट। तो देखो 0 0 0 0, तो ये आपके पास में यहाँ से जो बचेगा 3 से आप करने जाओगे तो 3 5 जा और 3 4 जा 5/4। नाउ ये यहाँ से अगर आपने यहाँ पे 1200 रखा है तो टोटल आपके पास हो जाएगा 1500 और ये आपका हो जाएगा 1450। तो यहाँ से पॉइंट में वैल्यू आएगी और यहाँ से भी पॉइंट में वैल्यू आएगी जो आपका समय ज्यादा लेगी। नेक्स्ट स्टेप आप और कोई वैल्यू को रख के देख सकते हो, लेट अस सपोज हम यहाँ पे 750 को रख के ये देखेंगे ताकि एक कंडीशन आपकी इजीली कट हो जाए राइट। कभी 500 रख के देखना, तो 750 को रख के देखना, क्यों, क्योंकि इसका आधा था इसलिए हमने रख के देखा, माइनस 1500, तो 750
प्लस 250, 750 प्लस 250। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 1 टाइम कटा, 2 टाइम कटा, तो आपके पास आ गया 2। अब यहाँ से देखिए 1500 अपॉन कितना हो गया आपके पास में, 1000 हो गया, तो 1 1 1 1, ठीक है। 2 माइनस 1.5, तो आपके पास आया 0.5। तो ये आपके पास यहाँ 1/2 था, राइट। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारी ये जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है। किससे हुई है? जो आपने लिया है x इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एक्चुअल स्पीड जो फ्लाइट की है, जो आपके एरोप्लेन की है, वो कितनी है? 750। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे के हमारे जो सीरीज है उसको कंप्लीट करना। थैंक यू वेरी मच।